कल बैठक करके सेटिंग कल की बातें, कल की बात पुरानी, आओ लिखते हैं हम सब एक नई कहानी, हम सब शिव सैनिक, हम सब शिव सैनिक। मैंने इनके मुंह से हिंदुस्तानी तक नहीं निकला और ये लेंगे टक्कर। वाह, एक मिनट, शिवसेना क्या हिंदुस्तान से बाहर है? दिनकर की एक बड़ी अच्छी लाइन है, शिवसेना क्या हिंदुस्तान से बाहर है? सरल वचन मधुमेह है, तन पर शुभ्र वसन है, बचो युधिष्ठिर ऐसे नागन से, विश्व भरा दशन है। आपके लिए ही काफी है। गजब है भैया, ऐसा है शिवसैनिक क्या देश से बाहर रहते हैं? नहीं, शिव सैनिक जब हिंदुस्तानी नहीं बोलेगा तो खुद समझ तो ले हिंदुस्तानी क्या है। एक मिनट, अब उस पे भी एक गीत गा दूं? गाइए, हम तो गायक आपको चाहते हैं। मेरा जूता है जापानी, ये पतलून इंग्लिस्तानी, सर पे बिल्कुल नहीं है टोपी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। हम तो भारत के रहने वाले हैं, भारत की बात सुनाते हैं, बाकी हम कुछ नहीं गाते हैं, भारत माता की। और सुनिए, पार्टियां तोड़ के सरकार बनाते हैं। जबरदस्त। देखिए, छात्र राजनीति के दिनों में हम लोग एक नारा लगाते थे, क्यों पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में। अब मोदी जी से जो लोग टक्कर लेने आए हैं तो कैसे टक्कर लेंगे? वेस्ट बंगाल में क्या फाइल चोरी करने वाले लोग टक्कर लेंगे? जहां हॉस्पिटल में महिलाओं का रेप हो जाता हो, जहां विकास दर देश में कम हो जाता हो, क्या वेस्ट बंगाल की सरकार मोदी जी के नेतृत्व से इस तरह टक्कर लेगी? आसाम अगर पहुंचेंगे तो दोनों के विकास दर में देखेंगे तो आपको बहुत अंतर मिलेगा। जब मोदी जी सरकार में आए थे तो इस देश के गरीबों के पास खाता नहीं था, ये पहली बार हमने जाना, और करोड़ों लोगों का जनधन खाता खुला। तो कांग्रेस जो आधी रोटी कहती थी कि खाएंगे और कांग्रेस को लाएंगे, तो 80 करोड़ लोगों को जो राशन अब सरकार दे रही है, तो कैसे लेंगे टक्कर आप मोदी जी से? किस आधार पर लेंगे? क्या वो नेता टक्कर लेगा जो भारत से बाहर निकलेगा, भारत माता का शीश झुका कर आएगा, कहेगा डेमोक्रेसी नहीं है, वोट चोरी हो जाता है, मेरा माइक बंद कर दिया जाता है, झूठ के बादल बाहर पसारेंगे, झूठ फिर यहां फैलाएंगे, तो क्या झूठ बोलकर मोदी जी से टक्कर लेंगे? तो इसीलिए कहा गया कि कोई नहीं है चक्कर में, मत पड़ो टक्कर में। यह सलाह बार बार दी जाती है, लोकतंत्र है, विपक्ष की भूमिका है। एक चिंता होती है, क्या इतना नकारात्मक विपक्ष होगा कि बिहार में जब हम लोग चुनाव में थे तो मोदी जी को यात्रा निकालकर वोट चोरी की, उनकी माता जी को गाली दी गई, क्या गाली देकर के आप मोदी जी से टक्कर लेंगे? तो ये जो विषय आपने चुना है अंजना जी कि मोदी जी से टक्कर कौन ले सकता है, वो ले सकता है जो माटी में पड़े मूल्यों को उठाकर संसद के सीढ़ियों पर पहुंचाएगा, उसका नाम नरेंद्र मोदी है। वो अगर करेगा विपक्ष ऐसा तो टक्कर ले सकता है। संविधान के मूल्यों को देश के हर हिस्से अगर बिखेरेगा तो टक्कर ले सकता है। घूमते हैं हाथ में संविधान लेकर के और फाइल चोरी करके भाग जाते हैं, कैसे लेंगे आप टक्कर? कहते हैं हम दोनों गठबंधन में है, इंडी गठबंधन, फिर सिर्फ फटोवल फाइट करते हैं, उसको कहते हैं फ्रेंडली फाइट। कैसे लेंगे टक्कर? तो मत पड़ो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में। जबरदस्त। बिजली कड़के की दुबे जी बोलेंगे। आत्मविश्वास को समेट कर इन्होंने जो पूरा रायता फैल गया है उसको इकट्ठा करके इन्होंने हिम्मत बांधी है। 2 मिनट के लिए दुबे जी मिश्रा जी के मुकाबले बोलने वाले हैं। समय आपका शुरू होता है अब। युद्ध नहीं जिनके जीवन में, वो भी बड़े अभागे होंगे, या तो प्रण को तोड़ा होगा या तो रण से भागे होंगे। हमारे जीवन में संघर्ष तो हमेशा हमारे साथ चलना चाहिए। अरे हारना जीतना है तो होता रहेगा। अरे मन के जीते जीत है, मन के हारे हार, हार गए वो बिन लड़े, उन पर है धिक्कार, उन पर है धिक्कार, जो देखे ना सपना और सपनों का अधिकार असल अधिकार है अपना। इस भावना से विपक्ष को डटकर सामना करना चाहिए। और सामने साक्षात उदाहरण आदरणीय ममता दीदी बनर्जी हैं, जो 15 साल से लगातार भारतीय जनता पार्टी से टक्कर ले रही हैं। इसका मतलब भारतीय जनता पार्टी को हराया जा सकता है। अरे उदाहरण तो आदरणीय उद्धव बाला साहब ठाकरे जी से लेना चाहिए। अभी हाल ही में 1-2 दिन पहले ही नतीजे आए हैं। मुंबई महानगर पालिका में पूरी ताकत लगाने के बाद भी भारतीय जनता पार्टी ने हमारे अस्तित्व को मिटा नहीं पाई। आज भी हम उनके नेक टू नेक सामना करते हुए उनका सामना कर रहे हैं। तो इसका यह मतलब नहीं है कि आप हार गए तो घर बैठ जाइए। अरे हारिए चाहे जीतिए, जनता के बीच में जनता के प्रश्नों को उठाते रहिए। अरे 1952 से लगातार एक समय था कि भारतीय जनता पार्टी जीतना चाहती थी। 10 साल, 20 साल, 30 साल, 40 साल, आज 2026 में वो कैसे जीत रही है? इसका मतलब आप भी जीत सकते हैं। अंग्रेजों से जब हम लड़ाई लड़ रहे थे 1857 में, एक दिन में विजय प्राप्त नहीं हुई। 10 साल, 20 साल, 50 साल लगातार संघर्ष होता रहा, तब जाकर 1947 में अंग्रेजों को भी इस देश ने भगाया है और इस देश को आगे बढ़ाने का काम किया है। देखिए
देखिए, भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए सिर्फ एक काम करना होगा, भारतीय जनता पार्टी से बेहतर बनना होगा, उनसे अच्छा बनना होगा, उनके मुकाबले ज्यादा काम करना होगा। जहां जहां गैर भाजपाई सरकारें हैं वहां पर एक मिसाल, एक उदाहरण पेश करना होगा कि हां, इस देश में विपक्ष भी अभी जिंदा है, विपक्ष में भी अभी सम्मान और ताकत बची हुई है, और हमें पूरा विश्वास है हम सब एक हो जाएं तो बीजेपी को हरा भी देंगे, धूल भी चटा देंगे। समय समाप्त हुआ। जबरदस्त। हम तो जजेस से इस पर राय पूछना चाहते हैं। आपको नहीं लगता कि दुबे जी को दिल्ली में ही रहना चाहिए? हमारा तो मन कर रहा है इनको जाने ही ना दे मुंबई। बोलिए ताऊ। दुबे जी आज पहली बार मायूस दिखे हैं। नहीं होती क्या है। गम है जिसको छिपा रहे हो? नहीं होती है, हार बहुत- पहले भी हुई है। नहीं, क्या है कि मुंबई से एक दिल का नाता रहा है, और 30 साल से मुंबई जीत रहे थे, पहली बार मुंबई हारे हैं, तो है दुख, लेकिन कोई बात नहीं, फिर अटल जी को याद कर देते हैं, क्या हार में क्या जीत में किंचित नहीं भयभीत में। अटल जी से रिश्ता टूटता नहीं है अटल इनका जी बहुत भाजपाइयों से। सम्मानित, हमारे नेता बाला साहब ठाकरे जी, अटल जी बहुत अच्छे सखा थे, मित्र थे, तो वो छाप इस जीवन में अमिट है, कभी संजय जी, मिटेगी नहीं। संजय जी। नहीं, मुझे लगता है दुबे जी ने अभी जिस बात का जिक्र किया कि बीजेपी को हराने के लिए सबको एक होना होगा, सबको साथ आना उनसे होगा, बेहतर बनना होगा। उससे बेहतर बनना होगा। लेकिन मुझे लगा बीएमसी के चुनाव को अगर आप देखें तो जिस तरह के अलायंसेज हुए, आप कह रहे हैं सबको एक साथ आना होगा, लेकिन जिस तरह के अलायंसेज किए सारी पार्टियों ने, तो क्या इसी तरह के अलायंसेज की परिकल्पना की जा रही है बीजेपी को हराने के लिए? तो आपने बहुत सही सवाल पूछा। इस हमारे पूरे अलायंस में सबसे बड़ा भाई कांग्रेस पार्टी है। ये जिम्मेदारी कांग्रेस को उठानी होगी कि बड़े भाई हो तो बड़े भाई जैसे काम करो। दुबे जी आप ही की टीम में है ना? हैं? तो क्यों उल्टा ही उधर ये कर रहे हैं, सेल्फ गोल कर रहे हैं रशीद जी? देखिए, थोड़ा आत्मचिंतन का अभाव नजर आया, क्योंकि एक बात जो है वो ये कि दोनों ठाकरे बंधु क्यों मिले, और उस तरह की जो बात जो की गई फिर से मराठी अस्मिता की, और जो बड़बोलेपन दिए गए, मुझे लगता है उससे उद्धव ठाकरे को नुकसान हुआ। तो आप अपने उसमें थोड़ी सी इस बात का भी हाईलाइट करें कि थोड़ी की स्ट्रेटेजिक मिस्टेक हुई, जनता ऐसे नकारती नहीं है। हमारा आत्मचिंतन शुरू है, हम आपसे वादा करते हैं कि शून्य से शिखर तक जल्द ही आपके सामने दिखेंगे। आपका आत्मचिंतन क्या है कि स्याही मिट गई, चुनाव आयोग ने जितवा दिया उनको, टूटी टांग के साथ गए? अधिकारियों ने कल बैठक करके छोड़ो सेटिंग कल की बातें, कल की बात पुरानी, आओ लिखते हैं हम सब एक नई कहानी, हम सब शिव सैनिक, हम सब शिव सैनिक। मैंने इनके मुंह से हिंदुस्तानी तक नहीं निकला और ये लेंगे टक्कर। वाह, अद्भुत। एक मिनट, शिवसेना क्या हिंदुस्तान से बाहर है? दिनकर की एक बड़ी अच्छी नहीं, लाइन है, शिवसेना क्या हिंदुस्तान से आनंद बाहर है? सरल वचन मधुमेह है, तन पर शुभ्र वसन है, बचो युधिष्ठिर ऐसे नागन से, विश्व भरा दशन है। आपके लिए यही काफी है। गजब है भैया, बहुत ऐसा तरह है, से। शिवसैनिक हमने कहा क्या था ना देश से बिजली बाहर रहते कड़केगी। हैं? हम नहीं नहीं, पीछे हो शिव जाते सैनिक जब हिंदुस्तानी नहीं बोलेगा तो खुद अरे समझ तो ले हिंदुस्तानी, क्या है। एक मिनट, अब उस पे भी एक गीत गा दूं? गाइए गाइए, हम तो गायक आपको चाहते हैं, गायक मेरा बन। जूता है जापानी, ये पतलून इंग्लिस्तानी, सर पे बिल्कुल नहीं है टोपी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। हम कांग्रेस तो वाली भारत टोपी के है। रहने वाले हैं, भारत की बात सुनाते हैं, बाकी हम कुछ नहीं गाते हैं, भारत माता की। और सुनिए, तालियां भाई दोनों के लिए। पार्टियां तोड़ के सरकार बनाते हैं। जबरदस्त, बहुत अच्छा। आप दोनों अपनी अपनी जगह पर जाइए। इससे पहले कि मैं अगले कंटेस्टेंट्स को बुलाऊं, सबसे पहले राजकुमार भाटी जी, आनंद दुबे जी, जल्दी जल्दी अपनी जगह पर आ जाइए। और आप दोनों अगले वक्ता हैं, 2-2 मिनट का समय मिलेगा आपका इस विषय पर बोलने का। 2 मिनट का समय दुबे जी शुरू होता है अब। वंदे मातरम, भारत माता की जय, जय श्री राम, जय हिंद, सनातन की जय हो। राम नाम आधार जिन्हें, वो जल में राह बनाते हैं, और जिन पर कृपा राम करें वो पत्थर भी तिर जाते हैं। हम तो उस देश से आते हैं, हम उस संस्कृति से आते हैं जहां राम भगवान ने अपने पिता और माता के वचनों को पूरा करने के लिए वन चले गए। हम उस भारत देश से आते हैं जहां श्री कृष्ण भगवान ने गीता का उपदेश दिया तो पूरा विश्व उसको सुनने के लिए आतुर हो गया। उस देश में अगर कोई बाबर, खाबर, डाबर या कोई हुमायूं, मुमायूं या औरंगजेब की बात करता है तो ये बेईमानी है, क्योंकि यहाँ अगर कोई बात होनी चाहिए, सुबह से लेकर शाम होनी चाहिए, तो छत्रपति शिवाजी महाराज की बात होनी चाहिए, छत्रपति संभाजी महाराज की बात होनी चाहिए। इस देश में जिन्होंने भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, चंद्रशेखर आजाद
जिन्होंने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया, उन महापुरुषों की बात होनी चाहिए। कहाँ उठा के लाई अंजना जी ये हुमायूं को पता नहीं। देखिए, ये यहाँ पर हमारे नौजवान साथी बैठे हैं, हमारी माताएं बहनें बैठी, पूरा देश देख रहा है। देश चाहता है श्री राम भगवान की भक्ति में कैसे डूबा जाए, क्योंकि जिनका नाम तो जन्म से लेकर मृत्यु के बीच में हटता ही नहीं। हम तो लोग हमारे हिंदू में कहते हैं कि आत्मा अजर अमर होती है, शरीर आता और जाता है। जब जिस राम के नाम पर इस पूरी दुनिया का ब्रह्मांड चलता हो, उस राम भगवान की अगर किसी मंदिर को हमारे किसी आताताई ने तोड़ दिया हो, ऐसे आताताई का हम नाम लेकर उसकी गाथा अगर गाएं, उस पर हम अगर कुछ चर्चा करें, तो ये अपने आप को हम छल रहे हैं, बेईमानी कर रहे हैं, धोखा दे रहे हैं। हम तो सिर्फ एक चीज चाहेंगे कि जैसे अयोध्या में श्री राम भगवान का मंदिर बन गया, वैसे ही काशी और मथुरा में भी बन जाए, बाकी जगह भी बन जाए। मौलाना साहब ने कहा कि इस देश को शिक्षा की जरूरत है, मस्जिद तो ऑलरेडी बन चुकी है। वाह, चलिए, जबरदस्त। मिडिल ऑर्डर ने भी बहुत अच्छी बल्लेबाजी की है। भाटी जी, सारा दारोमदार मुझे लग रहा है आपके कंधों पर आ चुका है। 2 मिनट का आपका समय शुरू होता है अब। इमाम साहब ने बहुत बढ़िया बात कही और आपने ताली भी बजाई कि बाबर इस देश का आदर्श नहीं है, इस देश के मुसलमानों का आदर्श नहीं है। लेकिन सवाल ये है, आदम गौंडवी जी ने पूछा था ये सवाल कि गलतियां बाबर की थी, फिर जुम्मन का घर फिर क्यों जले? दफन है जो बात, अब उस बात को मत छेड़िए। बाबर के नाम पे दूसरे लोगों के खिलाफ बोला जाता है, तब दर्द होता है। बाबर से हमें कोई सहानुभूति नहीं है। इमाम साहब ने एक बात और कही कि इस देश को मस्जिदों की जरूरत नहीं है, यूनिवर्सिटी और अस्पतालों की जरूरत है। मुझे और ज्यादा अच्छा लगता अगर वो ये कहते कि इस देश को मंदिर मस्जिदों की जरूरत नहीं है। एक धर्म के पूजा स्थलों की जरूरत नहीं है, तो दूसरे धर्म के पूजा स्थलों की जरूरत क्यों है? सवाल ये भी महत्वपूर्ण है। और दूसरी बात जो अभी अजय आलोक जी बोल रहे थे, देखिए, जिन्होंने हुमायूं कबीर ने बाबरी मस्जिद बनाने की नींव रखी, ये तृणमूल कांग्रेस ने बहुत अच्छा कदम उठाया कि उसे तुरंत अपनी पार्टी से निकाल दिया और उससे उसकी सोच से अपने आप को हटा लिया। धर्म स्थल बनाने का, मंदिर मस्जिद बनाने का, पूजा करने का अधिकार हमारा संविधान देता है, हम अपने तरीके से करें। लेकिन हमें ऐसे मामले नहीं छेड़ने चाहिए जिससे लोगों के दिल को कष्ट पहुंचे या जिससे आपस में तनाव पैदा हो, आपस में वैमनस्य पैदा हो। ये बाबरी मस्जिद का नाम लेने से बार बार या पुराने जख्म कुरेदने से लोगों को कष्ट पहुंचता है। तो ऐसे काम कोई सी पार्टी को भी, किसी भी धर्म के लोगों को नहीं करना चाहिए। और मैं ये भी कहना चाहता हूं कि अजय आलोक जी ने शुरू में बहुत सुंदर बातें कही कि हमें इनसे मतलब नहीं है, धर्मनिरपेक्ष देश है हमारा, सब मिलजुल के रहो। तो मुझे एक मेरे मित्र हैं दीक्षित धनकौरी, जब ये बोल रहे थे, अच्छी अच्छी बातें कर रहे थे, मीठी मीठी बातें, तो दीक्षित धनकौरी का एक शेर याद आ रहा था कि पंछी की पीड़ा पर जिसने सुंदर गीत सुनाया है, अभी अभी वो एक तंदूरी मुर्गा खाकर आया है। ये बातें तो अच्छी करते हैं लेकिन काम अच्छे नहीं करते, हमें काम भी अच्छे करने चाहिए। बहुत अच्छा, वाह। मिडिल ऑर्डर ने जबरदस्त बात, भाई गजब एकदम आप दोनों ने। और सबसे पहले आप में से कोई ऐसा है जो गमछा बदलना चाहता है? कोई है जिसका दिल बदल रहा है? बदलना है, जाइए गमछा उठाइए और अपनी ही जगह पर आप वापस आके बैठ जाइएगा। तो दोनों तरफ है, सफेद गमछे वाले भी हो रहे हैं। दुबे जी पकड़िए। दुबे जी क्या हो रहा है? दुबे जी हमारे ही है वो। तो हम दो दुबे जी है ना उधर, हम अभय दुबे जी को कह रहे हैं। अभय जी क्या हो रहा है? ये हमारे लोग ही हैं। ये भी थोड़े समय बाद घर ही आएंगे। तो भाई यहाँ पर तो नीले वाले हिस्से में एकदम भगदड़ मच गई है। नहीं, लेकिन लाल वाले भी बहुत जा रहे हैं, जो कि सफेद गमछा ले रहे हैं, न्यूट्रल होना चाह रहे हैं। लाल वाले भी नीला गमछा ले रहे हैं भाई। नहीं, सफेद गमछे से ये नीले पे गई हैं। अरे गुरुजी देखिए क्या हो गया, लाल गमछा भर गया इधर। हाँ, बोल रहे गमछा बदल दो यार, ऐसे ही चलता। बीएमसी में कहते थे वोट बदल दो यार, चला नहीं। यही तो बात है, समझनी पड़ेगी। कितने लोगों ने लाल गमछा लिया भाई? हाथ उठाइए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 के करीब लोगों ने लिया है नीला गमछा। 1 2 3 4। सफेद गमछा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, काफी लोग। लेकिन कुल मिलाकर लाल गमछे वालों ने फिलहाल बाजी मार ली है। लेकिन हम मानते हैं कि बहसबाजीगर सिर्फ नेताओं का, प्रवक्ताओं का शो नहीं है। हम हमेशा ये कोशिश करते हैं कि युवाओं में से हम युवा नेता को चुने जो कि यहाँ पर अपनी बात रख सके। इस नीले हिस्से में जितने लोग बचे हैं, कोई है जो बोलना चाहता है? आप बोलेंगे? लीजिए इसको, टोपी को संभालिए।
और यहीं पर रुकिएगा। इधर से कौन बोलेगा? आप बोलेंगे? आइए, ये नहीं, एक टोपी लीजिए और मेरे साथ आ जाइए, पीछे पीछे आइए। टोपी को अपने सिर पे सजा लीजिए, एकदम नेता वाले भाव में आ जाइए। और आप लोगों को 45 सेकंड का मौका मिलेगा जिसमें आपको इस विषय पर बोलना है। पूरा देश आज आपको सुनेगा, आप इस विषय पर अपनी राय रख सकते हैं। नाम क्या है आपका? माइक उठाइए। राज द्विवेदी। क्या कर रहे हैं आप? जर्नलिज्म। जर्नलिज्म के छात्र हैं। और आप? कुबेर महाजन। हाँ। आई एम एन एडवोकेट एंड ऑथर। क्या बात है, एडवोकेट, यू आर अ प्रैक्टिसिंग लॉयर। युवा है ना? वैसे नेताओं का तो क्या, भी नितिन नवीन जी बन रहे हैं, उनको युवा ही अध्यक्ष बोला जा रहा है। इस विषय पर बोलने का आपका 45 सेकंड का समय शुरू होता है अब। क्या पार्लियामेंट से लेके पंचायत नरेंद्र मोदी का जलवा है या नहीं, इसकी चर्चा क्यों नहीं होनी चाहिए? पहले मैं ये बताता हूँ, महोपनिषद का श्लोक है, अयम निजः परिवेति वर्णा लघुचेत श्याम उदार चरिता नाम तू वसुधैव कुटुम्बकम। और जो वसुधैव कुटुम्बकम की ही नीति को, अपने राष्ट्र हित की नीति को नहीं अपनाना चाहते, वो देश तो क्या अपनाएंगे? सबसे पहली बात, जब चुनाव को हार जाते हैं तो ईवीएम हैक है, पहले चौकीदार चोर है, फिर वोट चोर है, फिर सीबीआई चोर है, ईडी चोर है, लगातार चोरी चोरी तो वही इल्जाम आता जा रहा है। हमने वाले कारनामों को देख के दहल जाते हैं और उसके बाद वोट चोरी चिल्लाते हैं, लगातार यही चीज करना। और सबसे पहली बात साहब, पहले आत्मचिंतन करिए, आत्म मंथन करिए, क्योंकि ऐसे काम नहीं चलता। आत्मचिंतन करेंगे तब पता चलेगा कि वहां पे गलतियां हो रही हैं। ब्लेम गेम खेलने से आप चुनाव नहीं जीतते, इस वजह से जलवा था, जलवा है और रहेगा। ताली ठोकिए भाई, जबरदस्त। आप लोग तो हौसला बढ़ाइए उनका। गजब सेंधमारी हो गई है, दोनों तरफ इन्हीं के लिए ताली बज रही है। अब आपका वकील साहब, इस विषय पर बोलने का 45 सेकंड का समय शुरू होता है अब। पहले तो ब्लेम गेम की वो बात कर रहे हैं जो हर चीज में किसी चाचा को याद करते हैं, पर कोई बात नहीं। देखिए, ये देश युवाओं का है और युवाओं को पता है कि हमारे फॉरेन रिलेशन कैसे हैं। क्या हमारे आपसी नेबर से रिश्ते ठीक हैं? क्या हमारे वेस्टर्न कंट्रीज के साथ रिश्ते ठीक हैं? क्या हम जब किसी देश से बात करते हैं तो कितने देश हमारा साथ दे रहे हैं? क्या हमारी फॉरेन पॉलिसी छोड़िए, क्या हमारी देश की नीति सही चल रही है? क्या युवाओं के पास नौकरी है? क्या हर घर में महिलाएं सेफ हैं? क्या हर घर में आजादी के साथ अपनी ही सरकार को क्रिटिसाइज किया जा पाता है? आज भी कितने लोग हैं जिन्हें दाढ़ी उगाने में डर लगता है कि कहीं मुझे हिंदू के अलावा कोई और मजहब का ना समझ लिया जाए। जबरदस्त भाई, दोनों तरफ से बहुत अच्छा। ऐसे युवा नेता हैं जो टक्कर देंगे आने वाले समय में। जबरदस्त। कोई जजेस कुछ बोलना चाहे इन पर? अच्छा बोला दोनों ने, बहुत अच्छा बोला जी। देखिए, अभी कांग्रेस पार्टी एक अपना टैलेंट हंट वो कर रही है, तो उसको यहाँ देखिए, अगर तो उनको एक अच्छा टैलेंट यहाँ मिल सकता है। दुबे जी के नौकरी को खतरा खतरा खतरा। आप ही इंटरव्यू ले रहे हैं यहाँ भी तो भाई लीजिए इंटरव्यू। देखो, बगल में ही है, छोटा सा अपना अगर रिज्यूमे देना हो बढ़ाते हुए ही जाना। तालियों के साथ दोनों का बहुत बहुत अभिनंदन, जबरदस्त। और एक बात बहुत कहना धन्यवाद। चाहूंगा, कोई खतरा नहीं है क्योंकि हम टीम की तरह काम करते हैं, एक बंदे पे निर्भर नहीं करते, तो टीम की तरह रहेंगे। नहीं, दुबे जी ने मान लिया, दुबे जी मान गए एकदम। जाइए, बहुत अच्छा, जबरदस्त।